श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्री शची पुरंदराभ्यां नमः। श्री सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीसाद्यासुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्यासुस्तं नमामि गजाननम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्याभापरिपूरिताङ्गममलं ध्यानस्थितं सर्वदा नित्यं भक्तिविभावितं मुनिवरं शास्त्रादिसञ्चिन्तकं भक्तिज्ञानसुधाभिभूतहृदयं वस्त्रं च शुभ्रं धृतं वन्देऽहं करुणाकरं शशिनिभं श्रीहर्षं सद्गुरुं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। कान्तिश्रितामृषतिनिन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुन्गाङ्गसङ्गं श्रीराधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तभक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। गौरी गणेश महेश हरि रवि सुख सारद व्यास
संत गंग गायत्री गुरु नमन करत प्रभुदास। श्री हनुमत आय विराजिए सुनहु कथा इतिहास। श्रोता राम चरित्र के तव पद रज हम दास। तुम पीछे जो और हो श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। 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 श्री सीताराम चंद्र भगवान की। श्री सिद्धि सदन विहारी विहारिणी जू की। श्री श्याम सुंदर भगवान की। श्री मिथिला बल्लभ लाडली लाल जी की जय। श्री कथाहारी हनुमान जी महाराज की। श्रीमद् रामायणम की। श्री महर्षि वाल्मीकि जी महाराज की। श्री वशिष्ठ जी महाराज की। श्री दशरथ जी महाराज की। श्री विदेहराज जी महाराज की। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आवाहित समस्त देवी देवताओं की। सब संतन की। सब भक्तन की। सब विप्रन की। गौ माता की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही वांग्मय स्वरूप इतिहास ग्रंथ के रूप में विख्यात श्री वाल्मीकि रामायण जी के माध्यम से भगवान के दिव्य पवित्र चरित्रों का कथन श्रवण का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इतिहास मुख्यतया तो दो हैं, एक महाभारत एक रामायण। दोनों इतिहास प्रसिद्ध हैं। पुराणों में भी बहुत सी कथाएं हैं और उनका सार तत्व इतिहास में दिया गया।
महाभारत और रामायण दोनों में इतिहास में भी अगर देखा जाए तो रामायण को श्रेष्ठ माना गया हर प्रकार से। यद्यपि उसमें भी भगवान श्री कृष्ण का बहुतायत चरित्र है, नायक के रूप में साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर हैं, लेकिन यहाँ श्रेष्ठ माना गया है रामायण को। क्यों इसलिए श्रेष्ठ माना गया है कि वहाँ भी युद्ध का ही वर्णन है, यहाँ भी युद्ध का ही वर्णन है। वहाँ भी अधर्म पर धर्म की विजय का ही निरूपण किया गया है, और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी अधर्म पर धर्म की विजय का ही निरूपण किया गया है। अंतर क्या है? अंतर यही है कि वहाँ पर एक ही परिवार के दो व्यक्ति हैं, एक दुर्योधन है, दूसरे युधिष्ठिर हैं। दुर्योधन अपने भाई का हक छीनना चाहता है, युधिष्ठिर जी तो अपनी ओर से जो है त्याग कर दिए हैं, लेकिन फिर भी दुर्योधन छीनना चाहता है। इंद्रप्रस्थ बसाए फिर भी वो उनका छीन करके लेना चाहता है, और लिया, और उसके कारण युद्ध हुआ। लेकिन यहाँ एक भाई दूसरे को सौंपना चाहता है, दूसरा भाई पहले को सौंपना चाहता है। वही राज्य का मामला दोनों जगह है। वहां भी एक स्त्री की मर्यादा की रक्षा के लिए इतना बड़ा युद्ध, और यहां भी एक स्त्री की मर्यादा की रक्षा के लिए ही है। वहां क्या है? वहां एक परिवार का ही व्यक्ति जो भाई ही लगता है, चचेरा भाई ही लगता है, लेकिन फिर भी वही मर्यादा का हरण करना चाहता है। और यहाँ दूसरी ओर रावण भी ले गया है, लेकिन रावण जबरदस्ती नहीं कर रहा है। वो दुर्योधन से तो अच्छा ही है, क्योंकि सीता जी से वो याचना जरूर करता है, लेकिन अतिक्रमण करने की चेष्टा नहीं करता वो। तो सब प्रकार से इसलिए श्री रामायण इतिहास और महाभारत इतिहास दोनों में श्री रामायण को हर प्रकार से श्रेष्ठ माना गया है। क्यों? क्योंकि चरित्र की विशेषता उसकी श्रेष्ठता को सिद्ध कर देती है। यद्यपि उसमें भी समस्त धर्मों का ही सिद्धांत वर्णन किया गया, महाभारत के संबंध में भी लिखा गया है, यन्न भारते तन्न भारते यन्ने हास्ति न क्वचित। जो महाभारत में नहीं वो पूरे भारत में नहीं, लेकिन फिर भी जो है इतिहास के तुलनात्मक दृष्टि से यदि देखा जाए तो महाभारत और रामायण में सब प्रकार से रामायण श्रेष्ठ माना गया है। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे श्री राम जी महाराज दशरथ जी की आज्ञा अनुसार विश्वामित्र जी के साथ में गए हैं। श्री विश्वामित्र जी ने उनको बला अतिबला विद्याएं प्रदान की, फिर ताटका का वध करवाया, सुबाहु सहित अन्य राक्षसों का वध करवाया। मारीच को भगवान ने आगे के कार्य के लिए समझ करके उसको फेंक दिया, समुद्र में जाकर के जल में गिरा, और उसके बाद फिर मिथिलापुरी की ओर प्रस्थान किया। विभिन्न चरित्र भी सुनाए हैं, बहुत सी कथाएं सुनाई हैं विश्वामित्र जी ने, और अहिल्या जी का उद्धार किस प्रकार से हुआ वो सब चरित्र श्रवण किया। और फिर वहाँ जाने पर जब सतानंद जी महाराज को पता चला कि मेरी माता का उद्धार श्री राम जी के द्वारा हुआ है, विश्वामित्र जी निमित्त बने हैं, तो श्री राम जी का चरित्र यदि बखान करेंगे तो श्री राम जी को प्रसन्नता नहीं होगी, क्योंकि विश्वामित्र जी के सामने इनको संकोच होगा अपना चरित्र सुन करके, अपनी प्रशंसा सुन करके। तो विश्वामित्र जी का चरित्र सुनाया है। श्री जनक जी महाराज बड़े आदर पूर्वक ले गए हैं और अपने सुंदर सदन में उनको निवास दिया है। आगे वर्णन करते हैं अब।
ततः प्रभाते विमले कृतकर्मा नराधिपः विश्वामित्रं महात्मानं आजुहाव सराघवम। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री जनक जी महाराज ने अपना नित्य नियम पूरा किया। उसके बाद वे गए हैं श्री विश्वामित्र जी महाराज के पास। श्री राम जी और लक्ष्मण जी के सहित विश्वामित्र जी महाराज को अपने सभा भवन में ले जाकर के उनका विधिवत पूजन किया है। श्री विश्वामित्र जी का भी पूजन किया है, उनके साथ ऋषि मंडली, और इन दोनों भाइयों का भी पूजन किया। यद्यपि दोनों भाई अवस्था में छोटे हैं, लेकिन फिर भी एक तो श्री विदेहराज जी महाराज की इनके प्रति स्वाभाविक रूप से ब्रह्म दृष्टि है कि ये भगवान हैं, वो जान गए हैं इस बात को। और दूसरी बात ये भी है कि कुछ भी हो, ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, इसलिए सब प्रकार से सम्माननीय हैं। उसके बाद जो है श्री विदेहराज जी महाराज से विश्वामित्र जी ने कहा, पुत्रौ दशरथ सेमौ क्षत्रियौ लोकविश्रुतौ द्रष्टुकामो धनुश्रेष्ठं यदेत त्वयि तिष्ठति। विश्वामित्र जी ने कहा, हे महाराज जनक जी, ये दोनों ही दशरथ जी के पुत्र हैं और बड़े वीर हैं, तो हम चाहते हैं कि आपके यहाँ जो शिव जी का धनुष रखा है, आप इन दोनों भाइयों को उस धनुष का दर्शन करा दीजिए। हम इसीलिए इनको लेके आए हैं। मानस कल्प के अनुसार वो धनुष यज्ञ एक ही दिन था और सभी राजा वहां इकट्ठा थे। 10,000 से तो अधिक ही संख्या में थे, तभी तो कहा भूप सहस 10 एक ही 12, इतने तो एक साथ जुड़ गए थे, इससे तो अधिक ही थे। लेकिन यहाँ वाल्मीकि रामायण के अनुसार 1 वर्ष से ये धनुष यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा था। लोग आते थे, अपना अपना बल आजमा करके हार करके चले जाते थे। विश्वामित्र जी ने कहा कि आप इन दोनों भाइयों को वो धनुष दिखा दीजिए, और ये देखना चाहते हैं, उस धनुष को देख करके जो है ये वापस अपनी राजधानी को भी जाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पिता महाराज दशरथ जी से हमने 10 दिन के लिए याचना की थी कि 10 दिन के लिए अपने पुत्रों को दे दीजिए, और 10 दिन तो हमारे ऐसे ही निकल गए सिद्धाश्रम तक में ही। अब यहाँ इनको लेकर के आया हूँ अपनी ओर से, तो इनको दिखा दीजिए धनुष। सुनकर के भी श्री महाराज जनक जी ने कहा कि हम धनुष तो दिखाएंगे, उसके पहले हम धनुष का वृत्तांत सुनाते हैं। श्रूयतामस्य धनुषो यदर्थमिहि तिष्ठति देवरात इति ख्यातो निमिर्ज्येष्ठो महीपति। पूर्व काल की बात है, निमिनंदन महाराज देवराज जी जो हमारे पूर्वज थे, उनके समय से ये धनुष रखा है। ये धनुष भगवान शंकर जी का वही पिनाक है जो भगवान शंकर जी ने कुपित होकर के दक्ष यज्ञ में देवताओं के ऊपर कुपित होकर के उठाया था, क्योंकि देवताओं ने दक्ष की सहायता की थी और दक्ष के ऊपर कुपित होकर के उठाया था। देवता उदास हो गए थे, उस समय भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया और भगवान शंकर जी ने बाद में इस धनुष का परित्याग किया, और तब से ये देवरात जी को दे दिया गया धनुष भगवान शंकर जी के द्वारा, और तब से हमारे कुल में ये पूजित हो रहा है। वैसे इसकी अगर पौराणिक कथा और भी देखें तो ये धनुष यहाँ क्यों था, इसका कारण एक और भी है। विश्वकर्मा जी ने 2 धनुष निर्माण किए।
एक धनुष सारंग और एक पिनाक। जब दो धनुष निर्माण किए, एक सारंग धनुष भगवान विष्णु को प्रदान किया गया और पिनाक धनुष भगवान शंकर जी को, तो देवताओं में एक कौतूहल सूझा कि इन दोनों धनुषों में श्रेष्ठ कौन है, कौन सा धनुष श्रेष्ठ है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन अब देवताओं को ये नहीं सूझ रहा था परीक्षा लें कैसे, तो देवताओं ने सोचा एक ही उपाय हो सकता है परीक्षा का, यदि दोनों धनुष लेकर के भगवान विष्णु और भगवान शिव आपस में युद्ध करें तब इन दोनों धनुषों की परीक्षा हो सकती है। लेकिन अब युद्ध कैसे करें, दोनों ही एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं, दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, दोनों एक दूसरे के सखा हैं, सेवक स्वामी सखा सिय पी के, आखिर युद्ध कैसे हो। देवता परेशान थे, संयोग से नारद जी पहुंच गए। नारद जी से आप अपनी समस्या बताई। नारद जी ने कहा ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, और नारद जी ने जाकर के दोनों को भिड़ा दिया आपस में, और दोनों ही लड़ गए, युद्ध के लिए तत्पर हो गए। इसमें तो नारद जी खूब कुशल हैं, और दोनों को आप आमने सामने युद्ध में खड़ा कर दिया नारद जी ने। और उस समय भगवान विष्णु की हुंकार से भगवान शंकर जी का ये पिनाक धनुष स्तंभित हो गया। जब ये धनुष स्तंभित हो गया तो देवताओं ने जय जयकार की और कहा बस बस अब आगे युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जो चाहते थे वो निर्णय हो गया है कि ये धनुष जो है भगवान का सारंग धनुष श्रेष्ठ निकला। भगवान शंकर जी को अब ज्ञात हुआ कि इसका मतलब ये देवताओं की चाल थी, हमको लड़ाने का उद्यम किया था इन लोगों ने। भगवान शंकर जी बहुत क्षुब्ध हुए, और क्षुब्ध होकर के भगवान शंकर जी ने कहा कि आज इस धनुष के कारण हमें अपने ही आराध्य के सन्मुख युद्ध करने के लिए उद्यत होना पड़ा। अब इसलिए जो है अब इस धनुष का हम परित्याग करते हैं। इस धनुष के कारण हमसे भगवान विष्णु से युद्ध हुआ है, इसलिए अब इस धनुष को हम धारण नहीं करेंगे। और भगवान जब आगे त्रेता युग में अवतार लेकर के जाएंगे तो उन्हीं के द्वारा ये धनुष खंडित भी होगा। इस प्रकार से कह करके उस धनुष का त्याग कर दिया और देवरात जी के यहाँ उसको सुरक्षित रख दिया। तब से देवरात जी के समय से जो है ये सुरक्षित था, पूजित होता आ रहा था। और इसी धनुष को लक्ष्य करके श्री महाराज जनक जी कहते हैं कि एक बार की बात है, हमारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, जिसके कारण यज्ञ करना था हमें। और उस यज्ञ के लिए हम भूमि का शोधन करने के लिए जब हल चलाना प्रारंभ किया हमने, तो उसी समय क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता भूतलादुत्थिता सा तु व्यवर्धत ममात्मजा। हल से खेत जोतते समय, भूमि जोतते समय, क्योंकि यज्ञ भूमि को तैयार करने के लिए उसका नियम है जोतना, भूमि को शुद्ध करने के लिए उसकी जुताई की जाती है। तो हम जोत रहे थे तो उसी समय जो है हमें भूमि से ही एक कन्या प्राप्त हुई जिसका नाम है सीता। मेरी वो अयोनिजा कन्या है, अत्यंत दिव्य कन्या है। मेरी पुत्री के रूप गुण को सुनकर के, उसके रूप सौंदर्य को सुनकर के कई राजाओं ने आकर के हमसे आग्रह किया कि आप अपनी पुत्री हमें दे दीजिए। लेकिन जब हमने मना किया तो यहाँ तक कि उसके कारण हम सुधनवा से युद्ध भी करना पड़ा, क्योंकि सुधनवा भी हमसे चाहता था यही। लेकिन जब हमने मना किया तो सुधनवा से हमारा युद्ध हुआ, और उस युद्ध में हमारे भाई कुशध्वज के द्वारा सुधनवा का वध हुआ। और
सुधन्वा के राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो हमारे छोटे भाई कुशध्वज जी उस सुधन्वा के राज्य पर स्वयं अपना राज्य स्थापित उन्होंने किया। लेकिन निर्णय ये नहीं हो पा रहा था कि आखिर में जो है अपनी कन्या हम देंगे भी किसको। संयोग से एक दिन एक विचित्र घटना ये हुई कि मेरी कन्या ने ही शिवजी के धनुष का पूजन करने के लिए गई थी। उसी समय उसने खेल खेल में उस धनुष को उठा लिया और उसके इस अपरिमित प्रभाव को देख करके मेरे मन में एक संकल्प जागृत हुआ और मैंने उसी समय प्रतिज्ञा कर ली। क्या प्रतिज्ञा की? बोले प्रतिज्ञा कर ली कि जो है मेरी पुत्री इतनी श्रेष्ठ है कि जिस धनुष को कोई हिला नहीं सकता, उस धनुष को सहजतापूर्वक इसने उठाया है। इस धनुष पर यदि कोई प्रत्यंचा चढ़ा देगा तो मैं अपनी कन्या उसको प्रदान करूंगा पत्नी के रूप में। तब से वे मेरी इस प्रतिज्ञा को सुनकर के बहुत से वीर आए और आकर के उन्होंने अपना पराक्रम दिखाने का प्रयास किया, लेकिन उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, कोई भी उसको अपने जगह से हिला भी नहीं सके, इतना भारी धनुष है वो। अब आगे क्या होगा, कौन उठाएगा, कौन चढ़ाएगा प्रत्यंचा, ये तो हमें ज्ञात नहीं है। लेकिन मैंने तो विधि विधान कहिए अथवा पुत्री का पराक्रम देख करके हमने तो प्रतिज्ञा कर ही ली है। तो आपने जैसा श्री राम जी के संबंध में वर्णन किया, यदि श्री राम जी इस धनुष को उठा करके इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दें तो मैं अपनी कन्या इन्हें ही प्रदान कर दूंगा। ये मेरा अहोभाग्य होगा। सुनकर के महाराज दशरथ श्री विश्वामित्र जी ने श्री राम जी से की ओर देखा और मानो देख करके संकेत ही मात्र किया कि अब वो समय धीरे धीरे आ रहा है, और उसके बाद कहा कि अब आप उस धनुष को मंगाइए। उस शिव जी के धनुष को देखना चाहते हैं दोनों भाई। महाराज जनक जी ने आज्ञा दी और आज्ञा दे करके कहा कि जाओ उस धनुष को ले आओ तुम लोग। अब तो उस धनुष को मंगाया गया। वो धनुष को लाया कैसे? बोले नृणाम शतानि 50 व्यायतानां महात्मनां मंजूषामष्टचक्रां तां समूहुस्ते कथंचन। एक विशालकाय मंजूषा पर वो धनुष रखा हुआ था, शिव जी का धनुष। अब वो मंजूषा के नीचे 8 पहिए लगे हुए थे, अष्टचक्राम, 8 पहिए लगे हुए थे। और उस मंजूषा को, उस अष्टपहिया से जुड़ी हुई मंजूषा को जिस पर धनुष रखा था, उसको बड़े बड़े बलवान 5000 लोग मिल करके किसी तरह बड़ी मुश्किल में खींच करके उसको ले आए हैं, उस मंजूषा को। सोचिए कितना विशाल धनुष था, कितना जो है वो भारी था कि उसको 5000 लोग बहुत मुश्किल में खींच करके वहां ले आए हैं। श्री राम जी की ओर देख करके महाराज विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी कि इसको धनुष देखो और चढ़ाओ इसको। सुन करके वे बड़े विनम्र भाव से श्री राम जी उठे हैं और श्री राम जी ने उठ करके प्रणाम किया और कहा, ठीक है गुरुदेव, आपकी आज्ञा है तो इदम धनुर्वरम दिव्यम संस्पृशामि है पाणिना यत्नवाश्च भविष्यामि तोलने पूर्णे पिवा। इस धनुष को मैं चढ़ाने का प्रयास करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं अभिमान में, जैसे राजा लोग कहते थे ना कि मैं इसको चढ़ा ही लूँगा,
ये क्या है? ऐसा कुछ नहीं। कहा कि बड़े सहज भाव से कि मैं इसको चढ़ाने का प्रयास करता हूँ, आपकी आज्ञा है तो। कह करके श्री राम जी उठे हैं और बड़े सहज भाव से जा कर के एक हाथ लगा करके और खेल खेल में बिना किसी प्रयास के वो धनुष उठा लिया श्री राम जी ने। और धनुष उठा करके उसकी प्रत्यंचा पकड़ी और प्रत्यंचा पकड़ करके उस पर चढ़ा दी, प्रत्यंचा धनुष पर। अब प्रत्यंचा चढ़ा करके श्री राम जी ने बीच से धनुष की डोरी जैसे ही खींची, वो प्रत्यंचा, धनुष की प्रत्यंचा खींचते ही वो धनुष ही टूट गया। यद्यपि वहां तोड़ने की शर्त नहीं थी, प्रत्यंचा चढ़ाने की ही मात्र शर्त थी, लेकिन वो श्री राम जी ने जब जैसे धनुष टंकार करते हैं, खींचते हैं डोरी, तो बस वो जैसे ही डोरी खींची वैसे ही जोर से शब्द हुआ और बीच से धनुष टूट गया। कहते हैं तस्य शब्दो महानासी निर्घात समनिः स्वनः भूमिकंपश्च सुमहान पर्वतस्य वदीर्यतः। जैसे ही वो टूटा ऐसा लगा कि मानो वज्रपात हो रहा हो, मानो कोई पर्वत फट गया हो, इतना भीषण शब्द था। पृथ्वी पर भूकंप आ गया उसके टूटने से। एक बात अभी स्मरण में आ गई है तो कह देते हैं, नहीं तो आगे ध्यान रहे न रहे। बहुत लोग जो है तमाम तरह की बातें कहते हैं कि जो है महाराज दशरथ जी को क्यों नहीं निमंत्रण दिया गया, सबको दिया गया, ये हुआ वो हुआ, दुनिया भर की, कई लोग तो दुनिया भर की उट पटांग कथाएं जोड़ जोड़ करके कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्य यह है कि महाराज दशरथ श्री जनक जी महाराज ने किसी के पास निमंत्रण नहीं भेजा था। धनुष तोड़ने के लिए अथवा धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए निमंत्रण कहीं नहीं भेजा था। जितने भी राजा गए थे केवल घोषणा की गई थी, उस घोषणा को सुनकर के सब गए थे, निमंत्रित कोई नहीं थे। अभी तक कोई ऐसा प्रमाण ग्रंथ में नहीं प्राप्त है जहां निमंत्रण भेजा गया हो कि जो है निमंत्रण पर सब राजा गए थे, ऐसा कुछ हुआ हो, ऐसा कोई नहीं था। केवल सब घोषणा सुन करके ही गए थे अपना अपना बल आजमाने के लिए। क्योंकि निमंत्रण देना माने किसी को बुला करके जो है उसको एक तरह से नियुक्त करना, लेकिन वहाँ स्वयंवर की वो थी, और स्वयंवर जो है उसमें केवल घोषणा ही थी कि भाई जो भी चाहे आकर के अपना बल प्रताप आजमा सकता है, जिसको इच्छा हो जाए अथवा जिसको इच्छा हो ना जाए। कोई ऐसी पत्रिका कहीं नहीं भेजी गई थी। अब रही बात विश्वामित्र जी की, तो विश्वामित्र जी के पास पत्र गया था, लेकिन विश्वामित्र जी के पास पत्र इसलिए नहीं गया था कि किसी को लेके आइए आप, बल्कि विश्वामित्र जी के पास पत्र इसलिए गया था कि महाराज जनक जी ऋषि मुनियों का आदर करते थे सभी का, और श्री विश्वामित्र जी को भी उन्होंने बुला भेजा था कि आप यहाँ पधारे हैं। क्योंकि विश्वामित्र जी रहते थे कहाँ? कौशिकी नदी के तट पर। और महाराज जनक जी ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं, सिद्धाश्रम में इस समय विराजमान हैं, तो विश्वामित्र जी के पास उन्होंने अपना विशेष दूत भेजा था जरूर कि आपकी कृपा का मैं भी आकांक्षी हूँ, आप जब उधर जाएं तो कम से कम इधर दर्शन देते हुए जाएं। भाई जैसे कोई संत महात्मा आए हैं कहीं पास में, और स्वाभाविक कोई जा कर के उनको आमंत्रित करे कि भाई आए हैं यहाँ, तो कम से कम एक दिन सेवा का अवसर हमें भी प्रदान करें। बस इस प्रकार से, कोई वहाँ धनुष तोड़ने के उद्देश्य से नहीं। कहते हैं उस धनुष के टूटने से निपेतुश्च नरा सर्वे तेन शब्देन मोहिता
वर्जयित्वा मुनिवरम राजानम तौ च राघवौ। उस धनुष के टूटने से कितने लोग बचे, बाकी सब मूर्छित हो गए। कौन कौन बचे? कहते हैं निपेतुश्च नरा सर्वे तेन शब्देन मोहिता, सभी वहां भूमि पर गिर पड़े, मूर्छित हो गए। बचे कौन कौन? बोले वर्जयित्वा मुनिवरम, श्री महाराज विश्वामित्र जी, राजानम अर्थात महाराज जनक जी, और तौ च राघवौ, और दोनों भैया श्री राम लक्ष्मण। इसके अतिरिक्त जितने थे वो धनुष के शब्द को ही सुन करके जो है मूर्छित हो गए। ऐसी स्थिति होती है। अब धीरे धीरे सबको चेत हुआ। श्री राम जी का पराक्रम देख करके महाराज जनक जी के नेत्र भर आए। महाराज जनक जी ने कहा, भगवन दृष्टवीर्यो में रामो दशरथात्मजः अत्यद्भुतम चिंत्यम च अतर्कितमिदं मया। हे भगवान, आज दशरथ नंदन श्री राम जी का ये अद्भुत पराक्रम देख करके, जो कैसा है, अतुलनीय पराक्रम है। महादेव जी के धनुष को जिन्होंने खंडित कर दिया, उनके पराक्रम की तुलना भला कैसे की जा सकती है। आज हमारा भाग्य खुल गया। मैं अपनी पुत्री इन्हीं को प्रदान करूंगा। मेरी पुत्री सीता मुझे प्राणों से बढ़कर के प्रिय है। मैं जैसा मैंने प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा के अनुसार देखा जाए तो सर्वतोभावेन मेरी पुत्री इनकी पत्नी हो चुकी है एक तरह से। लेकिन अब आप आज्ञा करिए, क्या करना है हमें। अब आप जैसा आज्ञा करेंगे वैसे ही हम करेंगे। विश्वामित्र जी ने कहा कि भले ही श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया है, लेकिन ये मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं। ये इन्होंने मेरी आज्ञा से और अपने क्षत्रिय गौरव की रक्षा करने के लिए धनुष तो भले ही तोड़ दिया है इन्होंने, लेकिन जब तक इनके पिताजी आज्ञा नहीं देंगे तब तक ये स्वीकार करें, विवाह करें, ऐसा संभव नहीं है। हम जानते हैं इनके स्वभाव को। इसलिए अब उचित ये है कि आप महाराज दशरथ जी के पास प्रार्थना पत्र भेजिए कि वे बारात लेकर के आवें और फिर वैदिक विधि से आप अपनी पुत्री का पाणि ग्रहण इनको करिए, इनको प्रदान करिए, यही उचित होगा। सुन करके बड़े प्रसन्न हुए मिथिला नरेश जनक जी महाराज, और विश्वामित्र जी की आज्ञा से उन्होंने तुरंत जो है पत्र लिखाया, और उसके बाद जो है पत्र में श्री राम जी के पराक्रम की चर्चा की कि हे राजन, आपको तो ज्ञात ही होगा कि जो मैंने प्रतिज्ञा की थी वो सारे जगत में उसकी चर्चा थी, और वो मेरी प्रतिज्ञा आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी ने पूर्ण कर दी है। श्री विश्वामित्र जी के साथ आकर के उन्होंने हमें अपने आतिथ्य का अवसर प्रदान किया, और श्री विश्वामित्र जी की आज्ञा अनुसार उन्होंने उस धनुष को 2 खंड में विभाजित कर दिया है। इसलिए मैं अपनी कन्या आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को प्रदान करूंगा। इसलिए इसके लिए मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, और मेरी यही अपेक्षा है कि आप सपरिवार सपरिकर बारात लेकर के आवें और मेरी पुत्री को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार से जो है पत्रिका लिख करके भेज दिया, और आकर के अपने पुत्र श्री राम लक्ष्मण को अपने दर्शन भी दें। वे भी आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। अब तो यहाँ से जब पत्रिका गई, श्री दशरथ जी महाराज
ने जैसे ही वो पत्रिका देखी बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के वशिष्ठ जी, वामदेव जी सभी मंत्रियों को बुलाया और कहा, गुप्ता कुशिक पुत्रेण कौसल्यानंदवर्धनः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विदेहेषु वसत्यसौ। महाराज दशरथ जी ने कहा, आप सबने सुना, इस समय मेरे दोनों ही पुत्र विश्वामित्र जी के साथ विदेहराज जी के यहाँ निवास कर रहे हैं और पूर्ण रूप से वे कुशल हैं। इनकी कुशल जानने के लिए मैं कब से उत्सुक था, आज मुझे इनका समाचार प्राप्त हो गया। और इतना ही नहीं, गुरुदेव आपको तो ध्यान होगा, हम लोग श्री राम जी के विवाह की ही चर्चा कर रहे थे कि विवाह कहाँ होगा, देखो हो गया। भगवान ने ही ऐसा विधान बना दिया कि विदेहराज नंदिनी सीता जी के साथ उनका विवाह निश्चित हो गया है। इसलिए अब बिना विलंब किए हम लोगों को बारात लेकर के चलना चाहिए। तुरंत आज्ञा दी और मंत्रियों ने सब व्यवस्था की। तुरंत बारात की तैयारी हुई और कहा कि अब विलंब नहीं। यद्यपि विवाह की तिथि कुछ निश्चित नहीं हुई थी कि किस तिथि को विवाह होना है, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी तुरंत दूसरे ही दिन, बोले कल सवेरे ही यात्रा प्रारंभ करनी है। और बड़े आनंद से सबने रात्रि तो व्यतीत की, कोई सोए नहीं, इतने उत्सुक थे श्री राम जी की बारात में जाने के लिए पूरे अयोध्यापुरवासी कि किसी को क्षण भर के लिए नींद नहीं। सब तैयारी करने में ही सारी रात्रि व्यतीत कर दिए कि कहीं विलंब न हो जाए। हम अपने से कुछ नहीं कह रहे हैं, लिखा भी है, ऊंचो प्रमिता सर्वे गुणै सर्व समन्विता। सब जो है बड़े प्रसन्न थे रात भर। और उसके बाद प्रातः काल जो है श्री महाराज दशरथ जी ने सुमंत्र जी से कहा, अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्कलम ब्रजंतग्रे सुविहिता नाना रत्न समन्विता। आज ही हमारे सभी खजांची धनाध्यक्ष धन लेकर के और सामग्रियों के सहित आगे आगे कूच करेंगे, जिससे कि आगे मार्गों में जहाँ जहाँ हमारी सेना का पड़ाव होगा, इस बारात का पड़ाव होगा, वहाँ कम से कम ठहरने की व्यवस्था तो हो सके, सबके रहने खाने की व्यवस्था हो सके। अब तो सुंदर वाहन तैयार हुए और चल पड़े बारात के लिए। आगे आगे रथ किसका चल रहा है? वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय, कात्यायन, ये सब ऋषि मुनि आगे आगे इनका रथ चल रहा है। इसके पीछे महाराज दशरथ जी अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ चल रहे हैं। इस प्रकार से चलते हुए चले। उधर से वो जब समाचार लेकर के आए थे दूत, 4 दिन उनको लगा था मिथिला से अयोध्या पहुंचने में, और यहाँ से 5 दिन बारात पहुंचने में। भाई मिथिला से आने में कम लोग थे, कुछ गिने चुने दूत मात्र थे, तो उनको 4 ही दिन में वो पहुंच गए। और जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ समय भी अधिक लगता है। 5 दिन में यहाँ से अयोध्या से मिथिलापुरी बारात पहुंची है। और उधर महाराज विदेहराज जी ने जो भी रास्ते में नदियाँ पड़ी उनके क्षेत्र में, सभी नदियों में पुल बंधवा दिया था उन्होंने। आप कहेंगे इतनी जल्दी कैसे पुल तैयार हो गया? पहले सेना को पार करने के लिए पुल, बड़ी बड़ी नावें होती थी, एक दूसरे नावों को जोड़ दिया जाता था और तुरंत जो है पुल तैयार हो जाता था। जैसे आजकल जो है देखिए प्रयाग आदि में पीपा का पुल बना देते हैं, पीपा एक दूसरे से जोड़ जोड़ करके रख देते हैं, उसके ऊपर वो बना दिए तैयार पुल। ऐसे अब तो उसके ऊपर नाव के ऊपर रोड भी बनाने की ज़रूरत नहीं, वो तो ऐसे ही नाव एक दूसरे से जोड़ करके खड़ा कर दिए। वो बड़ी बड़ी नावें रहती थी, वो पुल तैयार हो जाता था आर पार पूरा। और उधर
श्री जनक जी ने खबर भेजी अपने छोटे भाई कुशध्वज जी के पास। वे भी अपनी सेना, अपने पूरे कुल परिवार को लेकर के जनकपुर की ओर प्रस्थान किए। सब पहुँचे वहाँ। अब जहाँ जो है श्री महाराज दशरथ जी 5 दिन में पहुँच गए कहाँ? मिथिलापुरी। जब मिथिलापुरी पहुँचे तो बड़े प्रसन्न हुए देख करके। मिथिलानदेश जनक जी महाराज प्रसन्न होकर के दशरथ जी महाराज से कहा, वाच वचनम श्रेष्ठो नरश्रेष्ठम मुदान्वितम स्वागतम ते नरश्रेष्ठ दृष्टया प्राप्तो राघव। हे रकुल नरेश महाराज, आज आपका स्वागत करने का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ। आज हमारा धन्य भाग है कि आप हमारे यहाँ पधारे हैं। आपके दोनों पुत्र भी हमारे पास हैं, आज आप उनसे भी मिलेंगे। स्वागत सत्कार किया और खूब स्वागत सत्कार करके सबको यथा योग्य सबके रहने की बढ़िया व्यवस्था की है महाराज दशरथ जी ने। अरे जनक जी ने दशरथ जी महाराज की बहुत विशाल सेना लेकर के गए थे। उधर से जो है तब तक कुशध्वज जी भी आए हैं और अब विवाह की तिथि निश्चित की गई है। यहाँ तो माँ गोस्वामी जी ने तो बहुत विस्तृत वर्णन कर दिया है विवाह के संबंध में। पहले पुष्प वाटिका का वर्णन किया, फिर धनुष यज्ञ का वर्णन किया, फिर बहुत कुछ वहाँ, लेकिन यहाँ संक्षेप में ही वर्णन किया गया है। विवाह की तिथि निश्चित की गई। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि निकली। संयोग से यही तिथि ब्रह्मा जी ने भी नारद जी के द्वारा लिख करके भेजी समाचार के रूप में कि पंचमी तिथि को विवाह होना उचित है। और यही तिथि वशिष्ठ जी ने भी निकाली थी। और उसके बाद फिर जो है अपना कुल परिचय प्रदान किया है। महाराज दशरथ जी के ओर से इनके कुल का परिचय किसने दिया? श्री वशिष्ठ जी महाराज ने। कहते हैं अब हम आपको इनके कुल का परिचय देते हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के विवस्वान, विवस्वान के वैवस्वत मनु, मनु जी के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र कुच्छी, कुच्छी के विकुच्छी, विकुच्छी के कांतिमान, और विकुच्छी के एक पुत्र हुए बाण, बाण के पुत्र अनरण्य, अनरण्य के पुत्र पृथु, इनके त्रिशंकु, त्रिशंकु के धुंधुमार, धुंधुमार से योनाश्व, योनाश्व के मानधाता, मानधाता से सुसंधि, सुसंधि से ध्रुव संधि, ध्रुव संधि और प्रसेनजित, ये 2 पुत्र हुए थे। ध्रुव संधि के एक पुत्र हुए भरत, भरत के पुत्र हुए असित, असित के पुत्र हुए असित ने तालजंग सजबिंदु इन सब से युद्ध किया। ये असित जो है ये बड़े प्रतापी राजा हुए और इन्हीं असित के पुत्र हुए सगर, सगर के पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, भगीरथ के ककुस्थ, ककुस्थ के रघु, रघु के पुत्र हुए प्रबुद्ध, प्रबुद्ध के यही प्रबुद्ध जो है कलमास पाद के नाम से विख्यात हुए। इनके पुत्र हुए संखण, संखण के सुदर्शन, उनके अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के शीघ्रक, शीघ्रक के पुत्र मरु, मरु के प्रसुसुक, प्रसुसुक के अम्बरीश, अम्बरीश के राजा नहुष, नहुष के याति, याति के नाभाग, नाभाग के अज, अज के महाराज हुए दशरथ जी जो आपके सामने हैं। ऐसा वशिष्ठ जी ने वर्णन किया। और दशरथ जी महाराज की ये 4 पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हैं। ये हमने इक्ष्वाकु कुल की परंपरा का वर्णन किया। अब आप अपनी कुल परंपरा का वर्णन कीजिए और हम एक प्रस्ताव रखना चाहते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, अरे क्या प्रस्ताव है? हमें आज्ञा दीजिए, आप सब ऋषि मुनियों की आज्ञा हमारे लिए शिरोधार्य है। बोले प्रस्ताव ये है
कि आपने भले ही जो है प्रतिज्ञा की थी कि हम अपनी पुत्री सीता को ब्याहेंगे, जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, श्री राम जी ने धनुष का खंडन किया। आपने एक पुत्री का संकल्प किया था, लेकिन हम अपनी ओर से आपकी दोनों पुत्रियां सीता और उर्मिला दोनों को हम श्री राम और लक्ष्मण के लिए हम वर्ण कर रहे हैं। आप इन दोनों कन्याओं का विवाह कर दीजिए, इन दोनों भाइयों के साथ। श्री जनक जी महाराज तो उनके नेत्र सजल हो गए। श्री जनक जी महाराज की ओर से महाराज सतानंद जी ने अपने इनके कुल का परिचय दिया। राजा निमि के पुत्र हुए मिथि, जिनको मंथन करके प्रकट किया गया था, इसलिए मिथि, यही मिथि ही विदेह भी कहलाए, जनक भी कहलाए। और इनके पुत्र हुए जो है उदावसु, उदावसु के पुत्र हुए नंदीवर्धन, नंदीवर्धन के पुत्र हुए सुकेतु, सुकेतु के देवरात, जिनका भी चर्चा हुई थी, जिनकी देवरात के पास धनुष रखा था। देवरात के पुत्र हुए बृहद्रथ, बृहद्रथ के पुत्र महावीर, महावीर के सुधृति, सुधृति के पुत्र हुए धृष्टकेतु, धृष्टकेतु के हर्यस्व, हर्यस्व के मरु, मरु के प्रतिंधक, प्रतिंधक के धर्मात्मा कीर्तिरथ, और कीर्तिरथ के देवमीढ़, देवमीढ़ के विबुध, विबुध के महीध्रक, महीध्रक के कीर्तिराज, और कीर्तिराज के महारोमा, महारोमा के स्वर्णरोमा, स्वर्णरोमा के ह्रस्वरोमा, ह्रस्वरोमा के दो पुत्र हुए। कहते हैं उनमें ज्येष्ठ मैं हूं और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई कुशध्वज। श्री जनक जी कहते हैं कि मैं शिरध्वज और ये मेरा छोटा भाई कुशध्वज, ये मेरी अयोनिजा कन्या है। मैं इसको वर्ण, इसका पाणी ग्रहण करने के लिए आपके पुत्र के साथ तैयार हूँ। और ये मेरे छोटे भाई हैं जो सांकास्य नगरी के इस समय राजा हैं, जिनको मैंने दूध भेज करके बुलाया है। बोले अब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में पंचमी तिथि को इनका विवाह संपन्न होगा। विश्वामित्र जी ने कहा अब रुक लो को, पहले विवाह करने के पहले मेरा भी एक प्रस्ताव है, उसको भी आप लोग सुन लीजिए। बोले आज्ञा करिए, क्या प्रस्ताव है? विश्वामित्र जी ने कहा भाई दो भाइयों का विवाह हो और दो बच्चे रहें, ये तो बिल्कुल उचित नहीं हमको लगता है। फिर लेकिन हमारे तो दोनों ही पुत्रियां हैं, दो ही पुत्रियां हैं। बोले दो तुम्हारे हैं, दो तुम्हारे भाई के हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपने दोनों भाई कुशध्वज, अपने भाई कुशध्वज की दोनों पुत्रियां जो मांडवी और श्रुति कीर्ति हैं, वो आप भरत और शत्रुघ्न के लिए प्रदान करें, यही हमारी इच्छा है। अब तो महाराज जनक जी तो दशरथ जी की ओर देखने लगे, हम चार चार पुत्रियों का विवाह एक साथ कैसे कर पाएंगे, कहीं ऐसा न हो कि हमारी सीमा से बाहर हो जाए। दशरथ जी ने कहा आप चिंता न करिए, हमारे लिए ऋषियों की आज्ञा ही सर्वोपरि है, जो भी हमारे लिए कहेंगे ऐसा मत सोचिए कि जो है हम उसमें मना करेंगे। हमने तो सब कुछ अपना इन्हीं सब पर छोड़ दिया है। हाँ, विवाह करना हो, जो घर, जो भी सारी व्यवस्था हमारे इन्हीं के अधीन है। ये जो कहेंगे, जहाँ तय करेंगे, जिसके साथ कहेंगे, वही हमारा सब कुछ निर्णय है, हमारा अपना कोई निर्णय नहीं है। अब तो बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के महाराज जनक जी ने तुरंत जो है कुशध्वज जी से कहा। कुशध्वज जी भी बड़े प्रसन्न हुए और चारों भाइयों का विवाह जो है निश्चित हो गया। और चारों भाइयों के निमित्त से श्री महाराज दशरथ जी ने दान करवाया है, नांदे मुख श्राद्ध आदि करवाया है। और श्री महाराज दशरथ जी ने एक एक पुत्रों के निमित्त से गवाम 7सहस्रम चा ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः एकैकशो ददौ राजा पुत्रानुद्दिश्य धर्मतः।
एक एक पुत्र के निमित्त से 1-1 लाख गौएं दान की हैं ब्राह्मणों को बुला करके, और वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके, सबके सींग स्वर्ण से मढ़वा करके, चांदी खुर से मढ़वा करके, सवत्सा गाय और दोहनी पात्र सब के साथ दिया है। इस प्रकार से जो है अपने पुत्रों के निमित्त से महाराज दशरथ जी ने खूब दान किया है। इधर विवाह की तैयारी हो रही थी, तब तक भरत जी के मामा जी आ गए, युधाजित, क्योंकि सूचना कहीं दी ही नहीं गई। वो तो सीधा जो है बारात का निमंत्रण मिला कि दशरथ जी महाराज कहीं निमंत्रण स्वयं नहीं भेजे, चले आए। युधाजित आए, दशरथ जी महाराज इधर आए तो युधाजित पहुँचे अयोध्या। अयोध्या में पता चला कि वो मिथिला गए हैं, तो वहाँ से मिथिला चले आए। युधाजित ने आकर के कहा कि दशरथ जी महाराज से कहा कि हमारे पिताजी महाराज अश्वपति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने भरत जी को बुलाने के लिए भेजा है, तो हम उन्हीं के लिए आए हैं, लेकिन वहाँ पता चला यहाँ है, तो हम यहाँ चले आए। सुन करके महाराज दशरथ जी ने कहा पहले तो विवाह हो, अब बीच में कुछ अभी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो कुछ होगा तो अयोध्या चलने के बाद ही होगा। अब यहाँ बीच में कुछ व्यवधान हो, ये ठीक नहीं है। अब तो जो है श्री महाराज वशिष्ठ जी और श्री विश्वामित्र जी, सतानंद जी, इन सब के निर्देशन में विवाह संपन्न हुआ चारों भाइयों का। श्री राम जी के हाथ में महाराज दशरथ जी ने मंत्र पढ़ करके संकल्प का जल दिया है, और उस समय देवताओं ने प्रकट होकर के और ऋषियों ने सब मंगल गान किया है। देवता आकाश से पुष्प वृष्टि किए हैं। देव दुंद विनिर्घोषः पुष्प वर्षो महान अभूत। बस अंतर केवल इतना ही रहा कि देवताओं के पुष्प तो नीचे गिरे, लेकिन देवता दिखाई नहीं पड़ रहे थे, और उनका स्वर दुंदुभी घोष भी सुनाई पड़ रहा था। लेकिन चूंकि मनुष्यों को देवता दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए देवताओं को देख नहीं पा रहे थे कोई, लेकिन ये सबको अनुभव उस समय हो रहा था कि आकाश से पुष्प वृष्टि हो रही है और कुछ ही ऊपर वाद्य बज रहे हैं, और वो वाद्य मनुष्य लोक से भिन्न वाद्य थे। ये सबको अनुभव भी हुआ, वहाँ सबने प्रत्यक्ष देखा है कि ऊपर से पुष्प वृष्टि हुई है। उसके बाद जो है श्री महाराज जनक जी ने हर्ष से भर करके कहा कि मैं अपनी कन्या जो मुझे अत्यंत प्रिय है, मैं श्री राम जी के लिए समर्पित करता हूँ। और फिर उसके बाद जनक जी ने लक्ष्मण जी को अपनी कन्या समर्पित की। उधर श्री कुशध्वज जी ने अपनी दोनों कन्याएं मांडवी को भरत जी के लिए और श्रुति कीर्ति नाम की कन्या को शत्रुघ्न जी के लिए समर्पित की। अब कहेंगे कि उर्मिला जी को लक्ष्मण जी के लिए ही क्यों दिया और मांडवी जी और शत्रुघ्न जी? देखिए, मांडवी जी और श्रुति कीर्ति जी दोनों जो है सहोदर बहनें थी, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी सहोदर भाई थे। तो दो सहोदर भाइयों का दो सहोदर बहनों के साथ विवाह नहीं होता। सहोदर का मतलब एक ही उदर से जन्म लिए हुए। तो कुशध्वज की पत्नी से दो पुत्रियां थी, मांडवी और श्रुति कीर्ति, तो दोनों सहोदर हो गए कि नहीं? और दोनों सुमित्रा जी के ही उदर से जन्म लेने के कारण ये दोनों सहोदर भाई थे। इसलिए श्रुति कीर्ति जी के साथ मांडवी जी के साथ लक्ष्मण जी का ना होकर के भरत जी के साथ मांडवी जी का हुआ विवाह।
इस प्रकार से चारों भाइयों का विवाह संपन्न हुआ और फिर बड़े प्रसन्न होकर के चारों भाइयों ने आकर के अपने पिता को, ऋषि मुनियों को, सबको प्रणाम किया है, सबसे आशीर्वाद ग्रहण किया है। और उसके बाद श्री महाराज दशरथ जी ने कहा अब विवाह हो गया है, रात्रि बिताई और वहाँ से कहा कि अब हमें जो है चलने की अनुमति प्रदान कीजिए, क्योंकि अयोध्या का राज्य हम ऐसे ही छोड़ के चले आए हैं, वहाँ कुछ जो है व्यवस्था भी हमने नहीं की जल्दीबाजी में। श्री विदेहराज जी महाराज ने यद्यपि इच्छा तो नहीं थी, इच्छा तो ये थी कि कुछ दिन और रुकें, लेकिन फिर भी जो है विदा किया। क्या दिया? बोले अथ राजा विदेहानाम ददौ कन्या धनम बहु गवाम सत सहस्राणी सुबहूनि मिथिलेश्वरा। श्री मिथिला नरेश जनक जी महाराज ने बहुत सा धन दहेज के रूप में दिया। दहेज का मतलब आजकल ये जो मांगने वाली परंपरा, ये दहेज नहीं होती, ये एक तरह से बिक्री होती है। दहेज का मतलब होता है कन्या, बहन, बुआ, ये सब दान पात्रा होती हैं, इनको दान देने का विधान है, शास्त्रीय विधान है। अपनी कन्या को यथा संभव देना चाहिए, बहन को भी समय समय पर बुला के देना चाहिए, बुआ आदि को भी देना चाहिए, ये सब दान पात्रा होती हैं, इसलिए लोग कहते हैं इनको मानदान। तो इनको अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धापूर्वक जो दिया जाता है वो दहेज कहलाता है। ये मांग करके जो आजकल लेते हैं ये दहेज वहेज नहीं कहलाता, ये एक तरह से घूसखोरी और ये एक तरह से बिक्री कहलाती है, और इससे हानि होती है लोगों की। क्या हानि होती है? बोले एक तरह से बेच देने के कारण उनके द्वारा जलदान पिंडदान के वे अधिकारी भी नहीं रह जाते, क्योंकि किसी को आपने शुल्क ले करके दे दिया तो फिर उस पर आपका अधिकार खत्म हो गया। कई लाख गौवें दी हैं, बहुत वस्त्र आभूषण, बहुत सी कालीनें, बहुत से वस्त्र दिए हैं, बहुत हाथी घोड़े रथ और बहुत से पैदल सैनिक भी भेंट किए हैं। और चारों पुत्रियों के निमित्त से सभी के साथ एक एक के साथ 100 सहेलियां उनकी जो प्रिय थी, जैसे सीता जी की 100 सहेलियां, मांडवी जी की 100 सहेलियां, श्रुति कीर्ति जी की, उर्मिला जी की, सबके साथ 100 सहेलियां जो है कि वहाँ जा रही हैं, संकोच बस किसी से कुछ कह पावें या ना कह पावें तो कम से कम ये सहेलियां जो है इनका ध्यान रखेंगी, ये भी प्रदान की हैं। और इसके अतिरिक्त जो हैं उनको तो जो कुछ वैसे दहेज के रूप में तो दिया ही, चारों पुत्रियों को के पास वैसे 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं, मोती और मूंगे भी प्रदान किए। आप कहेंगे इनको क्यों दिए? पुत्रियों को 1-1 करोड़ जो है स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं और मोती मूंगे, ये रत्न, इनको देने की क्या? देखिए ये देने की इसलिए कि जो है वो पहले चलता था ना, बहुओं को भेज दिया जाता था तो उनको कुछ दे करके माता पिता भेजते थे कि सास मिलेंगी, ननद मिलेंगी, जो भी बड़े जन आए गुरुजन आए उनको कुछ दे करके प्रणाम करना। तो वो इन पुत्रियों को इतना दे करके भेजा महाराज जनक जी ने। और भी बहुत कुछ दिया जिसका जो है वर्णन संभव नहीं है। गोस्वामी जी ने भी इसी बात का संकेत किया, दाइस दीन न जाय बखानी, इतना दहेज दे दिया कि जिसका वर्णन संभव नहीं है। अब उसका वर्णन कोई कैसे कर सकता है? वहां से बारात निकल पड़ी। बारात वहां से चली थी, चलते चलते कुछ दूर पहुंची, अचानक जो है आंधी चलने लगी। जब आंधी चलने लगी तो सबको लगा ये आखिर इतनी आंधी कैसे आ गई। वो वास्तव में वो आंधी अपने से नहीं आई थी, वो परशुराम जी आ रहे थे
उनके चलने के वेग से वो आंधी आ रही थी। मानस के कल्प के अनुसार परशुराम जी वहीं आ गए थे और उसका कारण यही था। मानस के कल्प के अनुसार वहाँ आए और यहाँ रास्ते में मिले। वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण के कल्प के अनुसार, प्रेम रामायण के अनुसार भी रास्ते में मिले हैं श्री राम जी को परशुराम जी। और श्री राम जी से आकर के यहाँ आए। जैसे ही महाराज दशरथ जी ने आंधी देखा और अचानक उनको अच्छे बुरे दोनों ही शकुन दिखाई पड़े, तो महाराज दशरथ जी ने अपना रथ वशिष्ठ जी महाराज के पास ले जाकर के कहा, हे प्रभो, उपस्थितम भयम घोरम दिव्यम पक्षी मुखाच्युतम मृगा प्रशमयन्ते ते संतापस्त्यजतामयम्। महाराज दशरथ जी ने कहा कि प्रभु, हे गुरुदेव, बड़े भयंकर अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं, न जाने क्या होने वाला है। सुन करके श्री वशिष्ठ जी ने कहा, चिंता मत करिए, अपशकुन दिखाई पड़ रहे हैं तो शुभ शकुन भी दिखाई पड़ रहे हैं साथ साथ। शुभ शकुन? बोले हाँ, आप देखिए इन मृगों को तो देखिए, ये मृग शुभ शकुन भी दिखाई पड़ रहे हैं, दाहिने करके चल रहे हैं। अभी ये बात हो ही रही थी, तब तक अचानक जो है बड़े वेग से मानो कोई चला आ रहा हो, और इतना वेग था, अचानक देखते देखते सारी सेना तो इतनी उस आंधी की धूल से जो है मूर्छित सी हो रही थी। सबके नेत्र धूल से ढक रहे थे, बंद हो गए थे। उनमें वशिष्ठ जी और जितने ऋषि मुनि थे, महाराज दशरथ जी और चारों भैया, ये तो सचेत थे, बाकी सब अचेत अवस्था स्थिति में थे। तब तक सामने देखा तो श्री परशुराम जी महाराज दिखाई पड़े। कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? बोले, कैलासमिव दुर्धर्षम कालाग्निमिव दुस्सहम ज्वलंतमिव तेजोभिर्दुर्निरीक्ष्यम पृथक जनैः। महाराज दशरथ जी ने देखा कि क्षत्रियों का मान मर्दन करने वाले परशुराम जी जो कैलाश के समान दुर्धर्ष दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे जमदग्नि नंदन परशुराम जी का आगमन हो गया। परशुराम जी को देख करके तम दृष्ट्वा भीम संकासम ज्वलंतमिव पावकम वशिष्ठ प्रमुखा विप्रा जप होमो परायणा। इस प्रकार से परशुराम जी को देख करके जितने वहाँ ऋषि मुनि थे, वशिष्ठ आदि, वे सब विचार करने लगे कि परशुराम जी का अचानक आगमन कैसे हुआ। इन्होंने तो कश्यप जी को वचन दे दिया था कि अब हम क्षत्रिय वंश का अधिक और विनाश नहीं करेंगे, अब हम जा रहे हैं महेंद्रगिरी पर। अचानक कैसे इनका आगमन हुआ? क्या ये फिर अपना वचन भूल करके क्षत्रिय वंश का विनाश करने के लिए पुनः आ गए? अभी ये बात ही हो रही थी। श्री महाराज दशरथ जी ने तुरंत उतर करके रथ से प्रणाम किया है, अर्घ्य आदि निवेदित करने लगे। लेकिन दशरथ जी महाराज की ओर ध्यान न दे करके परशुराम जी ने कहा, रामदास रथे वीर वीर्यम ते श्रूयते अद्भुतम धनुषो भेदनम चैव निखिलेन मया श्रुतम। हे दशरथ नंदन श्री राम, मैंने सुना है तुम बड़े वीर हो और तुमने शिव जी का धनुष तोड़ा है, तब आओ हमारे सामने अपना पराक्रम दिखाओ। यद्यपि जो तुमने काम किया है वो अचिंत्य है, अद्भुत है, और इसीलिए जब उस धनुष को तोड़ दिया है तब हम दूसरा धनुष ले आए हैं, उसी के समान है ये। वो शिव जी का धनुष था, ये दूसरा भगवान विष्णु का धनुष है सारंग। तुम इस पर प्रत्यंचा चढ़ा करके हमें दिखाओ, अपना बल दिखाओ। मैं देखना चाहता हूं तुम में कितना बल है, और यदि तुम प्रत्यंचा चढ़ा देते हो तो द्वंद्व युद्ध हमसे करो, फिर द्वंद्व युद्धम प्रदास्यामि।
केवल व्यर्थ की बड़ाई करने से क्या होता है। इतना सुनकर के तो महाराज दशरथ जी का मुख सूख गया, उदास हो गए, दौड़ करके श्री परशुराम जी के चरणों में पड़ गए। क्षमा कर दीजिए। छत्रोसात् प्रशांतस्त्वं ब्राह्मणस्य महातपा बालानां मम पुत्राणाम अभयम दातुमर्हसि। महाराज दशरथ जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप तो स्वाध्याय व्रत से संपन्न हैं, आप मेरे पुत्रों पर कृपा कीजिए। आप तो ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुए हैं, महान ज्ञानी हैं, महान तपस्वी हैं। आपने तो वचन दिया था, प्रतिज्ञा की थी श्री कश्यप जी के सामने, अब हम क्षत्रियों का विनाश नहीं करेंगे। फिर आपने अपनी प्रतिज्ञा का परित्याग कैसे कर दिया, फिर से आपने शस्त्र कैसे धारण कर लिया। हे मुनिवर, आप कृपा करिए और हमारे पुत्रों को अभय दान दीजिए। महाराज दशरथ जी का श्री राम जी के प्रति चूंकि वात्सल्य भाव था, इसलिए श्री राम जी के प्रभाव को न समझने के कारण इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन महाराज दशरथ जी की बात सुनी ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, और तुरंत फिर श्री राम जी के ओर देख करके कहा, इमे द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्ये लोकाभिपूजते दृढ़े बलवती मुखे सुकृते विश्वकर्मणा। ये दोनों ही धनुष विश्वकर्मा जी के द्वारा निर्मित हैं। ये लो, चढ़ाओ इस पर प्रत्यंचा हमारे सामने। उस धनुष को लेकर के भगवान शंकर जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था, और ये दूसरा धनुष है जिससे भगवान विष्णु ने बड़े बड़े दैत्यों का वध किया है। अब इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, अभी परीक्षा हो जाएगी तुम्हारी। इस प्रकार से जो है, और यहाँ संकेत भी किया, जो अभी थोड़ी देर पहले कथा सुनाए थे, यहाँ कहा भी, विरोधे तो महद युद्धमभवत रोमहर्षणम शीतिकंठस्य विष्णोश्च परस्पर जयिषिणो। इसी धनुष को लेकर के भगवान विष्णु और भगवान शिव में आपस में युद्ध भी हुआ था, जो अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, ध्यान हो, कि नारद जी ने लीला रची और दोनों को आपस में लड़ाया। भगवान शंकर जी ने धनुष तो त्याग दिया था उसी समय से, वही बात यहाँ कह रहे हैं। इसलिए उस समय जृंभृतम तद धनुर्दृष्ट्वा शैवम विष्णु पराक्रमयी, भगवान विष्णु के पराक्रम से ये धनुष स्तंभित हो गया, और भगवान शंकर जी ने उस समय इसका परित्याग कर दिया था। तब देवताओं ने अधिकम मीनरे विष्णुम देवा सरसी गणास्त था, तब उस समय भगवान विष्णु को देवताओं ने और ऋषियों ने श्रेष्ठ माना था। ऐसा कह करके कहा कि अभी इस धनुष को तुम चढ़ाओ। वो धनुष तो देवराज जी के पास था, ये भगवान विष्णु का धनुष हमें प्राप्त हुआ है, और मैं इसको लेकर के आया हूं। अनेकों बार मैंने इसी धनुष से क्षत्रिय वंश का विनाश किया है। यद्यपि पृथ्वीम चाखिलाम प्राप्य कश्यपाय महात्मने, मैंने संपूर्ण पृथ्वी क्षत्रियों से छीन करके कश्यप जी को प्रदान कर दी थी। और यज्ञास्यांते ददम राम दक्षिणाम पुण्य कर्मणे, मैंने दक्षिणा के रूप में यही वचन दे दिया था उनको, संपूर्ण पृथ्वी का दान किया और दक्षिणा के रूप में वचन भी दे दिया था कि अब क्षत्रिय वंश का विनाश नहीं करूंगा। और तब से मैं महेंद्रगिरी पर रहने लगा, लेकिन इस धनुष के टूटने के कारण मैं यहाँ आया हूं। आप कहेंगे धनुष के टूटने के कारण कैसे आए? जब विवाह हो गया तब तक पता नहीं, तो यहाँ कैसे अब कैसे आए? देखिए, मानस के कल्प के अनुसार यहाँ थोड़ा सा भेद इतना ही है। मानस के कल्प के अनुसार उसी समय परशुराम जी आए। उस समय क्यों आए? क्योंकि उसी समय सारे राजा इकट्ठा थे और धनुष टूटते ही आपस में कोलाहल करने लगे। वे धरि पकड़ो नृप बालक दो, पकड़ो दोनों बच्चों को, छोड़ना मत इनको। तो लक्ष्मण जी ने अपनी प्रत्यंचा चढ़ाई कि अभी इन राजाओं को ठीक करते हैं हम। तो श्री राम जी ने रोक दिया, बोले ये उचित समय नहीं है। क्यों? ये राजा लोग कैसे शांत होंगे? इनको तो शांत करना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा यदि ऐसे समय में रक्तपात हो गया तो लोग कहेंगे कैसे मंगल भवन मंगलहारी।
हाँ, हमारा नाम ही है मंगल भवन, और ऐसे हमारे ही विवाह की वेला में अमंगल कार्य होगा, रक्तपात होगा, तो ये ठीक नहीं है। बोले फिर ये सब शांत कैसे होंगे? बोले शांत करने वाले को अभी हम बुलाते हैं, चिंता मत करो। हम उनको बुलाते हैं जिनको देख करके अपने आप शांत हो जाएंगे। और फिर परशुराम जी भगवान की इच्छा से ही स्वाभाविक वहां आ गए। अब आए तो जो है परशुराम जी को देखते ही सब अपने आप ठंडे पड़ गए, जितने राजा लोग थे। और जब परशुराम जी ने कहा कि कौन है जिसने धनुष तोड़ा, सहस्त्रबाहु के समान हमारा शत्रु है, तो जो पहले सोच रहे थे कि टूट जाए, वही अब कह रहे थे बहुत अच्छा हुआ नहीं टूटा। नहीं, ये धनुष टूटा होता तो आज हम भी टूट ही जाते, फिर अच्छा हुआ नहीं टूटा। यहां इस समय क्यों आए? यहां कुछ लिखा तो नहीं है। एक महावीर चरितम ग्रंथ है, महावीर चरितम में वर्णन है कि रावण ने जाकर के परशुराम जी को प्रेरित किया। रावण ने सोचा कि ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी के अनुसार श्री राम जी के हाथों से हमारी मृत्यु है, और जिसके हाथ से हमारी मृत्यु है निश्चित है, उसका तो हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये पक्की बात है। तो किसी ऐसे व्यक्ति को भिड़ा देना चाहिए कि हमारी मृत्यु का जो कारण है वो हट जाए हमारे सामने से। तो उसने सोचा कि परशुराम जी घोर क्षत्रिय विरोधी हैं, क्यों ना इन्हीं से भिड़ा दिया जाए। तो वो भाग करके जैसे ही धनुष टूटा, सीधा परशुराम जी के पास रावण पहुंचा और परशुराम जी से कहा कि अरे आप यहाँ तपस्या कर रहे हैं, और आप जब से छोड़ करके आए यहाँ तपस्या करने, फिर से क्षत्रिय बढ़े। अरे बोले क्षत्रिय बढ़े, अब हमसे क्या लेना देना है भाई, हम तो यहाँ तपस्या कर रहे हैं, अब हम तो क्षत्रियों का वध बंद कर दिए। अरे बोले क्षत्रियों का वध बंद कर दिए हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं कि क्षत्रिय फिर से आपकी अवहेलना करने लगे। बोले हमारी क्या अवहेलना की? अरे बोले उस बार क्षत्रियों ने क्या किया, आपके पिता जमदग्नि का वध किया। हाँ, अब बोले इस बार क्या किया? बोले आपके गुरुजी का अपमान किया। हमारे गुरुजी का कैसे अपमान किया? वो तो साक्षात भगवान शिव महाकाल हैं, उनके सामने उनका अपमान करने की सामर्थ्य किसकी है? अरे बोले उनका नहीं, उनके धनुष को तोड़ डाला। बोले किसने तोड़ा धनुष को? बोले जाके देखो जनकपुर किसने तोड़ा। हाँ, सारी घटना बताई तो परशुराम जी को इतना उत्तेजित किया रावण ने कि भागे चले आए हो। ये तो रावण तो एक निमित्त मात्र है। सत्य तो ये है कि परशुराम जी भगवान की इच्छा से आए। आप कहेंगे भगवान की इच्छा से क्यों आए, उसका कारण क्या था? परशुराम जी आवेशावतार हैं, भगवान के आवेशावतार हैं। आवेशावतार ऐसे हैं कि जमदग्नि जी के पुत्र हैं परशुराम जी, क्षत्रियों के अत्याचार से जो है क्षुब्ध होकर के ये गए कैलाश, भगवान शंकर जी के सानिध्य में रह करके उनसे अस्त्र विद्या प्राप्त करने लगे, शिक्षा लेने लगे। बड़े दुखी थे। इनके इस कठोर परिश्रम को देख करके, उस बर्फीले स्थान में इतना कठोर परिश्रम, इतना कठोर तप देख करके एक दिन पार्वती जी को दया आई। पार्वती जी ने कहा कि देखो, तुम जिससे तुम्हें युद्ध करना है, जिसके साथ तुम्हारा प्रतिकार होना है, वो सहस्रार्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। भगवान दत्तात्रेय से उसे समस्त सिद्धियां प्राप्त हैं, योग विद्याएं प्राप्त हैं, उसको इतना सहज नहीं है जीतना। बोले फिर क्या करें, अब आप ही बताइए। तो श्री पार्वती जी ने इनको उपदेश दिया, और पार्वती जी के उपदेश से इन्होंने भगवान विष्णु की उपासना प्रारंभ की है। और उस समय भगवान विष्णु ने प्रकट होकर के अपना आवेश इनको प्रदान किया, अपनी 4 कलाएं इनके अंदर आधान की हैं, और कहा कि ये आज से आपका अवतार काल प्रारंभ होता है, जाओ ये मेरा धनुष है, इसको लेकर के अब तुम क्षत्रिय वंश का विनाश करो।
जब मैं रामावतार में आऊँगा तो जो मैंने अपना दिव्य तेज तुम्हें प्रदान किया है वो वापस ले लूँगा और ये धनुष भी मैं ले लूँगा। तो परशुराम जी को तो आना ही था और श्री राम जी ने संकेत भी किया था कि मिथिला में हमारी आपकी भेंट होगी। तब जब रावण ने कहा कि मिथिलापुरी में वो पहुंच गए हैं तो परशुराम जी को लगा कि भगवान ने कहा था मिथिलापुरी में राम के रूप में आने का, धनुष तोड़ने की बात भी कही थी, सब कुछ, तो क्या सचमुच में भगवान का अवतार हो गया है? और यदि अवतार हो गया है तो हमारा काम यहाँ पूरा हो जाता है। फिर जो उनकी धरोहर है उनको सौंपने का अवसर आ गया है। लेकिन अब कैसे समझें कि आखिर ये भगवान ही हैं अथवा कोई दूसरा है जो जिसका नाम राम है और राम बन करके जो है हमारे सन्मुख उपस्थित है? इसकी परीक्षा भी तो होनी चाहिए। इसलिए कहा कि आप ये वैष्णव धनुष लेकर के चढ़ाओ, तब हम पहचान जाएंगे, समझ जाएंगे कि ये आप भगवान हैं कि नहीं। ये तात्पर्य था परशुराम जी का। लेकिन जैसे ही वो धनुष आगे किया, देत चाप आप ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। वो धनुष स्वाभाविक रूप से चल करके भगवान के करकमल में आ गया। परशुराम जी विस्मित हो गए, पहचान गए कि ये तो प्रभु ही हैं। केवल धनुष ही नहीं गया, परशुराम जी का दिव्य तेज भी जाकर के, जो भगवान ने अपना दिव्य तेज उनको क्षत्रिय वंश विनाश के लिए प्रदान किया था, जो अपना आवेश प्रदान किया था, वह भी जाकर के भगवान में विलीन हो गया। इसलिए परशुराम जी वहां गए थे। यह सब भगवान की लीला है। दशरथ जी महाराज तो मूर्छित हो गए थे जब परशुराम जी ने इनकी कोई बात ही नहीं सुनी। दशरथ जी की भय के मारे मूर्छित थे। वो अपना धनुष दिया। महाभारत में वर्णन है कि परशुराम जी ने उस समय प्रार्थना की है, प्रभु मैं आपके दिव्य स्वरूप को देखना चाहता हूँ, आपके विराट स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ। तो श्री राम जी ने वहां अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। श्री राम जी ने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई धनुष पर और उस पर बाण चढ़ा दिया। और उसके बाद भगवान ने कहा कि बाण इस पर चढ़ा दिया है, अब एक समस्या खड़ी हो गई है। लेकिन क्या समस्या? यह है कि इस पर जो बाण चढ़ जाए वो अमोघ है, वो बिना लक्ष्य का भेदन किए बाण वापस नहीं होता। तो अब आप लक्ष्य बताइए। भाई आपका तो हम वध करेंगे नहीं, और इस बाण को चढ़ाने में निमित्त आप बने हैं, क्योंकि आपने हमें धनुष दिया चढ़ाने के लिए। तो आपका तो वध करेंगे नहीं क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। अब आपके पास दो चीजें हैं। अब इस दो चीजों में जो चीज आप कहिए वही नष्ट करें हम। वो दो चीजें क्या हैं? बोले एक आपके पास आपकी तपस्या है, आपने कठोर तप किया है और इतने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, एक बार नहीं बार बार इस संपूर्ण पृथ्वी से अत्याचार को नष्ट करके आपने यज्ञ किए हैं, संपूर्ण पृथ्वी आपने दान कर दी है। तो इसके कारण आपको पुण्य लोक प्राप्त हुए हैं जो आगे आपको मिलने वाले हैं। तो कहिए तो उनको नष्ट करें, अथवा आपके पास दिव्य गति है, अव्याहत गति, जो एक क्षण में कहीं भी आप पहुंच सकते हैं, इतनी तेज गति आपको प्राप्त है। तो आपकी गति नष्ट करें। क्या नष्ट करें? परशुराम जी ने कहा प्रभु आप हमारे तप को नष्ट कर दीजिए, आप हमारी गति मत नष्ट करिए, क्योंकि यदि आप हमारी गति नष्ट कर देंगे तो मैं महेंद्र आंचल पर नहीं जा पाऊंगा। और मैंने कश्यप जी को वचन दिया है कि मैं अब रात्रि पृथ्वी पर विश्राम नहीं करूंगा, क्योंकि जो चीज़ मैंने दान दे दिया अब उसका मैं उपयोग नहीं कर सकता हूं। इसलिए आप हमारी गति रहने दीजिए, तप नष्ट कर दीजिए, तब तो मैं फिर कर लूँगा, लेकिन गति नष्ट मत करिए। भगवान ने बाण छोड़ा, उनका सारा तप लोग समाप्त हो गया और वो बाण पुनः श्री राम जी के तरकस में वापस हो आया। श्री राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सचेत थे।
वशिष्ठ जी, वामदेव, जाबाली आदि सचेत थे, बाकी सब तो मूर्छित थे। किसी को ये रहस्य पता नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। श्री राम जी ने अब विचार किया कि अब ये धनुष यदि हमारे पास रहा तो ये एक समस्या हमारे लिए बन जाएगी। क्यों? हम जो अपने आप को छुपाए हैं मानव वेश में, ये तो प्रकट हो जाएगा कि ये भगवान का धनुष तो भगवान ही धारण कर सकते हैं, कोई मनुष्य कैसे धारण कर सकता है। तो यह हमारा भेद खुल जाएगा। तो ये भेद छुपाने के लिए अभी हमें इस धनुष को भी छुपाना ही पड़ेगा। तो भगवान ने तुरंत वरुण जी का स्मरण किया है। वरुण देव प्रकट हुए हैं और वरुण देव को भगवान ने वो धनुष दिया। बोले ये धनुष आप लीजिए, अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। अभी इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी जब वन में हम जाएंगे, राक्षसों का वध करना होगा तब। वरुण जी ने कहा जो आज्ञा प्रभु, आपको यथा समय यह धनुष प्राप्त हो जाएगा। वरुण जी लेकर के उस धनुष को चले गए हैं। बाद में वही धनुष वरुण जी ने जाकर के देवराज इंद्र को दिया है कि ये श्री राम जी का धनुष है, धरोहर के रूप में आप इसको रखिए। और देवराज इंद्र ने वो धनुष ले जाकर के अगस्त जी महाराज को प्रदान किया है, ये कह करके कि आप इसको श्री राम जी को प्रदान करिए। क्योंकि जब तक श्री राम जी रावण का विनाश नहीं करते, क्योंकि रावण का वध जो है मनुष्य के हाथ से लिखा है, जब तक उसका वध नहीं करते तब तक हम लोग प्रत्यक्ष रूप से देवता होने के कारण श्री राम जी के सन्मुख उपस्थित नहीं हो सकते। इसलिए हम धनुष भी उनको नहीं दे पाएंगे प्रत्यक्ष। तो अगस्त जी ने बाद में वो धनुष प्रदान किया है जो परशुराम जी ने दिया था। वरुण जी के पास से इंद्र के पास, इंद्र के पास से अगस्त जी के पास गया। और इधर जो है अपने पुत्र और पुत्र वधुओं के साथ महाराज दशरथ जी ने अयोध्या में प्रवेश किया है। अयोध्या में खूब सबका स्वागत सत्कार हुआ है और स्वागत सत्कार होकर के सब बड़े प्रसन्न हुए हैं। माता कौशल्या जी, सुमित्रा जी, कैकेयी जी, सब ने जो है बड़ा स्वागत सत्कार किया है। कौशल्या जी ने सीता जी को देख करके कहा कि क्या करूं, तुम्हें कुछ भेंट करना चाहिए, लेकिन आज मैं तुम्हें क्या दूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरी, क्योंकि तुम्हारे स्वागत में, तुम्हारे मुँह दिखाई में जो कुछ दूं वो कम ही है। इसलिए मैं अपने पुत्र श्री राम जी को ही तुम्हारे लिए भेंट करती हूँ, इससे बढ़कर के तुम्हारे लिए क्या भेंट होगी। श्री महारानी कैकेयी जी ने जो है कनक भवन बनवाया था और वो कनक भवन जो है इनको समर्पित कर दिया है। और श्री सुमित्रा जी ने कहा आज से लक्ष्मण जो है सदा दोनों की सेवा में रहेंगे। लक्ष्मण को अपने पुत्र को समर्पित किया। इस प्रकार से जो है यहाँ बाल कांड की कथा संपन्न होती है। थोड़ी देर आप लोग भगवान नाम कीर्तन करें और फिर जो है अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय